के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। अल्लाह ताला की नेमत है, जो पानी वो यहाँ पर भेजे हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कल की निस्बत पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तकरीबन पानी का बहाव इस वक्त जो है वो 1,70,000 क्यूसिक के करीब बताया जा रहा है। हमारे साथ ईदी से लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। कल हमने देखा था कि सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1112 और भी मुतल्लिका इदारे जो थे वो फील्ड में मौजूद थे। तो ईदी से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? फैसल जलाल। फैसल साहब, हमने देखा कि कल की निस्बत जो है पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दरिया रावी में पहुंच चुका है। पानी का बहाव भी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। आपकी टीम के कितने बंदे यहाँ पर मौजूद हैं और आपने किस तरीके से उनको ब्रीफ किया है, किस तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे? जी बिल्कुल, हमारी यहाँ पे 3 किस्म की एक्टिविटी है। सबसे पहले तो रेस्क्यू बोट्स हैं। रेस्क्यू रावी के अंदर अल्लाह ना करे कोई डूब जाए या जो 7 मुलाइका घर हैं इनमें किसी को एवैक्यूएट करना है तो वो यहाँ से इजीली हो सकेगा। उसके बाद हमारी यहाँ पे फर्स्ट एड कैंप भी है, वो भी लगा हुआ है। और उसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज है, यानी कि कोई बंदा इंजर्ड है तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए वो भी सर्विस हम यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं। ये बताएं कि कितने एहलकार आपके साथ मौजूद हैं ईदी? ये हमारे पास यहाँ पे 50 के करीब जो हैं वो ईदी के रज़ाकार मौजूद हैं और जो जी 50 और जो दिन रात काम लगे हुए हैं जो पहले दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। सही है। ये बताएं कितनी बोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, कितनी सेफ्टी जैकेट्स मौजूद हैं? हमारे पास तकरीबन 40 के करीब सेफ्टी जैकेट्स हैं जो लाइफ जैकेट्स होती हैं और 5 बोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ आप यहाँ पे देख रही हैं, कुछ हमने बैकअप पे रखी हुई हैं। सही है, ठीक है। ये बताएं कि ये लाइफ जैकेट्स जो हमने पहनी हुई हैं ये किस तरीके से मददगार साबित होती हैं और क्या इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्या ये भी ख़राब हो जाती हैं? और ये कि अगर कोई बंदा समुंदर में या फिर दरिया में है मौजूद लेकिन उसने ये लाइफ जैकेट पहनी हुई है तो कितनी देर तक ये उसकी सेफ्टी के लिए मददगार साबित हो? जी सबसे पहले सेफ्टी का ही कंसेप्ट है। कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई एमरजेंसी हो तो सबसे पहले सेफ्टी को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये जो लाइफ जैकेट है ये इतनी सेफ्टी है कि आपने किसी की जान बचानी है तो ये अब आप ये पहन लेते हैं और अल्लाह ना करे आप पानी के अंदर उतरते हैं या गिर जाते हैं या पानी आ जाता है तो ये आपको ईजीली सेफ रखेगा। ये कितने घंटों तक? ये जब तक आपके पास अप्रोच नहीं आ जाती तब तक ये आपको रिस्पांस नहीं आए तब तक आपको ये ज़िंदा रखेगा। ठीक है। ये बताएं कि ये एक्सपायर कैसे होती है, मतलब इसकी क्या चीज़ है जो हमें पता चलता है कि अब ये लाइफ जैकेट जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रही है? जी बिल्कुल, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो ख़राब होना शुरू होता है। क्या क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है? इस थर्मापोल जब एक्सपायर होगा तभी एक्सपायर होगी, अदरवाइज़ नहीं। सही है, ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो दूसरी किस्म की बोट होती है और एक ये बोट जिसमें हम बैठे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या वेट का डिफरेंस है और एक वक्त में ये बोट कितने लोगों को जो है रेस्क्यू कर सकती है? जी बिल्कुल, ये जो बोट है ये इसके अंदर ट्यूब्स हैं, ट्यूब बनी हुई है, 4 ट्यूब्स हैं जिस पे ये चल रही है और नीचे ये फाइबर का जो बेस है वो फाइबर की है। हाँ, एक तो ये हाँ ये अगर अल्लाह ना करे ये भी हो जाती है, स्केयर निकल जाती है तो ये जो फाइबर है ये भी काम कर जाएगा। ठीक है। मैं नाज़रीन आपको एक बार फिर से दिखाती चलूँ कि आप मेरे इर्द गिर्द पानी का बढ़ता हुआ बहाव देख सकते हैं। आसपास की आबादियाँ जो हैं, मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो खाली करवाई जा चुकी हैं। माल मवेशी जो लोगों के हैं वो हिफाजती जगहों पर जो हैं वो भिजवाए जा चुके हैं। कल की निस्बत आज जो है हम देख सकते हैं कि पानी का बहाव भी तेज़ है, दरिया में पानी भी काफ़ी हद तक आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि आज की रात भी जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती है या और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपने इन दिनों
कुछ ऐसे हादसात वगैरह देखे हैं जिनको आपने रेस्क्यू वगैरह किया हो? जी बिल्कुल, अभी रावी के इसके मुकाम पे तो ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी मुख्तलिफ टीमें हैं जो खान की बिराज के ऊपर काम कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। गंडा सिंह वाला वहाँ पे ऑपरेशन जारी था और इसमें हाफजाबाद में अभी भी कर रही हैं। तो वहाँ पे मैं ज़ाते ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था, खान की हमने किया। तो जो फैमिली थी और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनको हमने उनके 10-10, 15-15 फीट का पानी वहाँ पे मौजूद था उनके घरों के बाहर, और उनको हमने एवैक्यूएट किया और सेफ जगह पे लेके आए हैं। बस 3-3 साल के बच्चे और बूढ़ी जो फीमेल्स थी, जो बच्चियाँ थीं, उनको हमने रेस्क्यू करके सेफ मकामात पे पहुँचाया। सही है, ठीक है। आप मेरे बाएं जाने पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये जो बारादरी है, कल वहाँ पर जाके कवरेज भी हो सकती थी और हम लोगों ने की, लेकिन अब जो बारादरी का पूरा इलाका है वो पानी से भर चुका है। बिल्कुल भी लोग जो हैं ज़मीनी रास्ता जो है बारादरी की तरफ मुनक़ता हो चुका है, बासानी से नहीं वहाँ पर पहुँचा जा सकता। ये हालात इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि रावी के हैं। थोड़ा सा और हम आपको आगे जाके दिखाएं तो वैसे जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा संगीन किस्म का मसला हो सकता है, क्योंकि हालात कुछ इस तरीके से हैं रावी के 38 सालों बाद इस किस्म का पानी रावी में देखने के लिए मिल रहा है। ये भी वैसे एक तशवीश की बात है, लोग जो हैं वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे, मजाक में ले रहे हैं या फिर एक एंजॉयमेंट का पॉइंट बना लिया इन लोगों ने, इंटरटेनमेंट जैसे। क्यों कभी किसी ने पानी देखा नहीं था रावी में इस कदर, तो अब देख लिया है। तो क्या शहरियों को आप बताना चाहेंगे या एहतियाती तदाबीर कहना चाहेंगे या क्या मशवरा देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि ये जो आप रावी में या इस तरह के मकामात पे पानी को एंजॉय करने के लिए आते हैं, ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है। ये पानी इस टाइम रावी जो है वो बिल्कुल बफरा हुआ है। ये पानी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, पता भी नहीं चलता कि हादसा हो गया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, अपने घरों में रहें, अपने महफूज मकामात पे रहें, ताकि इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सके। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बारादरी के करीब जाके दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दरिया के बीच में पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि लहरें कितनी तेज़ हो चुकी हैं, कितनी तेज़ लहरें जो हैं वो हम तक आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़मीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बारादरी का। सर, कल तक यहाँ पर पहुँच थी, मतलब कश्ती से बासानी जा सकते थे? जी बिल्कुल, कल तक जब कल ये सिलसिला शुरू हुआ है तो पानी कम था और यहाँ पे जा सकते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा है और ये पानी कम नहीं हो रहा, ये पानी मज़ीद बढ़ रहा है। कहा यही जा रहा है कि मुमकिन तौर पर मज़ीद हमें पानी जो है वो रिसीव हो सकता है भारत की तरफ से भी, क्योंकि वहाँ पर भी बारिशों का सीज़न जो है वो लगा हुआ है, उनके डैम्स वगैरह फिल हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, भारत ने ये पानी जो है छोड़ा है और उन्होंने इतला दे के छोड़ा था, और मज़ीद भी पानी जो है वो छोड़ रहा है, उस पर कुछ भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हम पता ही नहीं चल रहा किस टाइम को गाहे बगाहे जो रेले आ रहे हैं वो इसको उसकी एक वजह है। ठीक है। नाजरीन, इस वक्त मैं दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कल की निस्बत अब जो है पानी की सतह काफ़ी ऊंची दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू अमला भी मौके पर मौजूद है, जिनकी नफरी और तलब कर ली गई है। 112, 122 के अलावा सिविल डिफेंस के भी ऑफिसर्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ इस्लामी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार भी यहाँ पर लोगों की मदद के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पानी की सतह कितनी ज़्यादा बुलंद हो चुकी है और अब भी बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 1,70,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो अब भी यहाँ से गुज़रना है। आप देख सकते हैं कि हालात इस दरिया के क्या हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आ जाएंगे। जो तैयारी जो की जा रही है वो ये आपके सामने ही है। कुछ इस्लामी जमातों के जो नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग यहाँ पर कब से मौजूद हैं और कल रात से पानी की सतह जो थी वो कितनी बुलंद हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? मूसा मुशर्रफ मेरा नाम है और PMML पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PP 146 के जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम इधर इस वक्त जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 1.5 लाख के राउंड बाउंड ना क्यूसेक पानी ये इधर रिकॉर्ड हो रहा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की पूरी जो रेस्क्यू टीम है वो इधर मौजूद है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो शोबा खिदमत खलक है वो इस वक्त हमारी बोटें इधर मौजूद हैं। हम किसी भी नागहानी सूरत के अंदर इंशाल्लाह ताला अपनी कौम के साथ खड़े हैं और उनको बड़ी आफत से, बड़ी मुसीबत से इंशाल्लाह बचाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी बोटें इधर मौजूद है, रेस्क्यू का मुकम्मल अमला मौजूद है और इसी तरह हमारा मेडिकल कैंपिंग और पका पकाया खाना जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करवा रहे हैं। ये ठीक है, ये बताएं कि कितनी बोट्स हैं आप लोगों के पास मौजूद हैं, कितने आपकी जमात के एहलकार जो हैं वो आए हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं मदद के लिए, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात आती है कोई भी परेशानी आए तो हर एक जमात जो है वो हमें मुत्तहिद दिखाई देती है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना पूरे पाकिस्तान में रिलीफ का काम कर रहे हैं। आपने पीछे देखा बुनेर के अंदर और केपी के अंदर एक बड़ा सैलाब आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात ने शोबा खिदमत खलक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने एक बड़ा किरदार पेश किया। तो इस वक्त नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के अंदर हमारी मुकम्मल रेस्क्यू टीमें उधर काम कर रही हैं और इस वक्त इधर रावी ब्रिज के ऊपर भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बोटें इधर मौजूद हैं जो हमारी जमात की तरफ से आई हैं। क्योंकि भाई आप लोग जो हैं इस वक्त दरिया के अंदर ही मौजूद हैं और हम लोग देख सकते हैं कि कितना ख़तरा अभी भी दरिया में मौजूद है। खुदा न खास्ता थोड़ा और पानी भारत की जानिब से छोड़ा जाता है, बारिशें हो जाती हैं, पानी की सतह और बुलंद हो जाती है, हमें बहुत संगीन किस्म के ख़तरात जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो आप बताएं कि हमारे शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप देखें जो बहुत बड़ी तादाद है आपको पुल के ऊपर नज़र आ रही है, वो इसको अभी भी शायद एक इंजॉयमेंट समझ रहे हैं या फिर कह लें कि बहुत दहाइयों के बाद जो है वो पानी रावी में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये एक मजाक नहीं है। तो आप लोगों से क्या कहते हैं कि कितना सीरियसली इस बात को लें? वो देखिए बात यह है कि लोगों को पैगाम हमारा ये है कि फ़्लड के अंदर हमने काम किया है। लोगों को हम पहले दिन से मना करते रहे हैं कि देखें ये आपने इंजॉयमेंट के लिए नहीं इधर आए, ना पिकनिक के लिए आए हैं, ये इधर अल्लाह ना करे नागानी आफत बन जाती तो आपकी जानें बचाना मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए मैं तमाम दोस्त अहबाब से और लोगों से अपील करूँगा कि वो बेजा सफ़र से गुरेज करें और भरपूर अगर कोई मामला होता है तो हमें फौरी तौर पर इतला करें। नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊं कि कल हमने इस एरिया में यहाँ तक कवरेज आके की थी, यहाँ तक बिल्कुल भी पानी जो था वो मौजूद नहीं था। पीछे रेस्क्यू का, सिविल डिफेंस का जो है वो ये मेडिकल कैंप लगा हुआ था। यहाँ पर सारे हमारे चैनल्स की गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी हुई थी। इस हद तक सैलाब जो है वो बढ़ चुका है और पानी आप अभी भी देख सकते हैं दाएं जानिब भी और बाएं जानिब भी कि किस कदर जो है वो ऊंचा हो चुका है। आसपास की आबादियों को खाली करवाया जा चुका है इसलिए क्योंकि ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है। कल ये बारादरी का जो था एरिया, यहाँ तक जो है बंद, पानी नहीं था मौजूद और अब वो भी जो है पानी के नीचे डूब चुका है। आसपास के इलाके के लोग जो हैं वो अभी भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, नहीं बता रहे हैं कि किस चीज़ से इन लोगों को दूर रहना चाहिए। और मेरे कैमरामैन आपको घुमा के भी दिखा सके तो उस साइड पर भी अभी भी जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं। तो खुदारा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो सीरियसली लें कि ये एक मजाक नहीं है। सैलाब जो है वो मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हर गुज़रते लम्हे के साथ जो है वो जो हमें दिखाई दे रही है सूरत हाल वो ज़्यादा से ज़्यादा संगीन होती दिखाई दे रही है। पानी बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से बताती चलूँ कि रेस्क्यू अमला मौजूद है, सिविल डिफेंस यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर एहलकार मौजूद है जो लोगों की खिदमत के लिए और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं और इस बात को बता रहे हैं कि कभी भी कोई भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान में आएगा तो हम मुत्तहिद होकर सामने खड़े हैं। तो मज़ीद हम आगे चलेंगे, रेस्क्यू अमले के साथ बात करेंगे, सिविल डिफेंस के नौजवानों के साथ बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल की निस्बत अब जो है वो कितनी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो संगीन हो चुकी है और मज़ीद किन ख़तरों का हमें सामना करना पड़ सकता है। वेलकम बैक नाजरीन। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जाहिद साहब? सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है दरियाए रावी में, कल की निस्बत जो है पानी और ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। कितना पानी जो है रात को रिसीव हुआ है और अब पानी क्या क्यूसिक जा रहा है?
जी, कल की जो सूरत हाल थी उसमें जहाँ पर शादरा रावी जिस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार क्यूसिक फुट या 80 हज़ार क्यूसिक फुट तक पानी बताया जा रहा था कि यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन रात को जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि रेला मज़ीद आएगा, क्योंकि जसड़ से जो पानी रवाना हो चुका है उसने कहीं ना कहीं अब पहुँचना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज 190 लाख जो पानी है 1,90,000 और 1,80,000 क्यूसिक तक शादरा ब्रिज के नीचे से पानी गुजरना है। और इस वक्त गुजरना है। वो गुजरना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी तकरीबन 1,80,000 के करीब है, लेकिन इसमें मज़ीद इजाफा होना है। और इंतज़ामिया की जानब से फ़िलहाल अलर्ट जारी है कि जो भी सूरत हाल है उसमें देख सकते हैं। अगर हम आप कैमरे की आंख से अगर ये दिखा सकें आप कि ये देखें, ये जो सामने आपको बारादरी का इलाका नज़र आ रहा है, ये काफ़ी इसकी एक और तय होती है जो कि इससे भी आ गया, लेकिन वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, काफ़ी ऊपर पानी जा चुका है। कल हम वहीं मौजूद थे, ऊपर ही खड़े हुए थे जो आप बता रहे हैं। और इसी तरह आप शादरा की आबादी को देखें, जो शादरा की आबादी है उसके साथ बिल्कुल पानी टकरा रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से जो पानी का कटाव है वो दूसरी तरफ को है। अगर यही कटाव खुदा ना खास्ता शादरा की तरफ हो तो शादरा की आबादी भी इसमें मुकम्मल तौर पर डूब जाए। लेकिन जो बेहतर हो रहा है कि पानी का जो कटाव है, जो बहाव है, वो लेफ़्ट साइड को है, जिसकी वजह से पानी देहाती इलाकों की तरफ, मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ जा रहा है। ताहम जो जसड़ से इस वक्त एक अच्छी खबर ये है कि जसड़ के मुकाम पर जो पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। कम हो रही है, ठीक है। जैसे अब जो पानी दरिया में मौजूद है वो तो यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन ये अब खौफ या इम्कान नहीं है, ख़दशा नहीं है कि इस पानी को बहुत ज़्यादा इजाफा हो। अगर इसी पानी को कंट्रोल रखा जाता है और इसका कोई रुख बेहतर रहता है तो कम अज़ कम शादरा और लाहौर की जो आम आबादियाँ उनके लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं है। लेकिन जो आबादियाँ, जैसा कि इंतज़ामिया की जानब से कहा गया कि बाद आबादियाँ ऐसी थी जो गैर कानूनी तौर पर बन रही थी या बनी है, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर ख़तरा मौजूद है। सर, सवाल यही था कि जब ये सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही थी दरिया के अंदर ही, तो सर तब इंतज़ामिया कहाँ थी? क्या तब उनको मतलब नहीं होश थी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है या किसी भी कुदरती आफत से हमें निपटना पड़ सकता है? ये तो हमारा एक कौमी अलमिया बन चुका है कि जो काम भी जिस वक्त हो रहा था उस वक्त इंतज़ामिया उस पर सरफ नज़र करती है। जिस वक्त बिल्कुल सर पे पड़ जाती है तो फिर उन्हें होश आता है कि वो ये तो गलत हो रहा था, ये गलत हो रहा था। ये हर चीज़ में आप सड़कों पर देख लें, तजावज़ात के हवाले से देख लें, दुकानों में देख लें, ये रवैया हर जगह पाया जाता है। तो लेकिन ये थोड़ा सा इंतज़ामिया की यकीनन इसमें गफलत क्या कोताही बल्कि जुर्म है कि एक चीज़ जो आप रावी दरिया के बेड पर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी का जो फ़्लो है वो किस तरह टकरा रहा है। मतलब वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, जो कि एक इस चीज़ की अलामत है कि पानी का बहाव और पानी का जो पीछे से आमद है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है सर, अगर तो ये पानी इसी तरीके से गुजर ही जाता है तो किसी किस्म का ख़तरा नहीं है शादरा को या फिर शादरा के लिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि रावी से मुल्हका जो नाला डेक है वो ज़्यादातर रहायशी आबादियों में से गुजरता है और रहायशी आबादियों के करीब से गुजरता है। वहाँ पर मसाइल काफ़ी, उसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो दरियाए रावी है वो लाहौर या लाहौर की आबादी को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। ये खुशकिस्मती कह सकते हैं कि जो पानी का बहाव हुआ इस तरह है कि वो लाहौर शहर की तरफ उसका रुख नहीं है, वरना जितना पानी इस वक्त आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, इसका जो फ़्लो है वो इतना ज़्यादा है कि ये अगर किसी तरफ भी रुख करेगा तो वहाँ पर नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है सर, जैसा कि आपने कहा कि खुशकिस्मती ये है कि जसड़ के मुकाम पर ज़्यादा पानी का बहाव अभी फ़िलहाल नहीं है, कम हो रहा है। क्योंकि इंडिया से भी पानी छोड़ा गया, वहाँ के डैम्स फुल हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी अलर्ट दिया गया 3-4 बार कि भाई उनकी तरफ से पानी छोड़ दिया जाएगा। फ़िलहाल इंडिया में भी जो है सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर फ़िलहाल बारिशें रुक चुकी हैं। वहाँ बारिश हो जाती है, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, जो भी बारिश अब वहाँ पर होनी है, किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर इन दरियाओं का पानी गुजरता है, अगर उस एरिया में मज़ीद बारिश होती है तो वो पानी दरियाओं में ही आना है। मतलब परसों जो कल और परसों सियालकोट के इलाके में जो बारिश हुई है वो बताया जा रहा है 400 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है। इसी तरह जो भारत के इलाके और जम्मू के इलाके जहाँ से हमारे ये चनाब वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर भी 500 से 600 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। तो ये सारा सिर्फ डैम्स का पानी नहीं है, इस दफ़ा बारिशें गैर मामूली हुई हैं, जिसकी वजह से ये इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है कि और लेकिन एक गिला शिकवा कल हमने सुना कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल PDMA है, उन्होंने ये शिकवा किया कि जी भारत की जानब से या सरहद पार से हमें मालूमात ताख़ीर से मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें लोगों को एवैक्यूएट करने में या वहाँ से निकालने में एक तो जल्दी करनी पड़ती है, फिर अचानक हमें काम करना पड़ता है। अगर भारत की जानब से हमें बर वक्त इतला मिल जाए तो ये नुकसान अब भी हुआ है,
खुदा ना खास्ता कहीं पर उसमें हम मज़ीद कमी ला सकते हैं। तो यकीनी तौर पर भारत की जानब से ये अभी तक इशू मौजूद है कि अब वो इतला ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया कहती है कि वो बर वक्त इतला नहीं दे रहा है, कि जिस वक्त पानी वहाँ से रिलीज़ होता है उस वक्त इतला नहीं दी जाती, बल्कि उसके बाद इतला दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़रा वक्त कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मजमूई तौर पर लाहौर और इसका गिरदोनवा में ख़तरा ज़रूर मौजूद है, अलर्ट जारी हुए हैं, इंतज़ामिया ने हरकत की है, लेकिन थोड़ा सा कदरे बेहतर हालात हैं। ठीक है सर, जैसे पानी का बहाव तेज़ हुआ, पानी में इजाफा हुआ, इदारे कितना अलर्ट हुए, उसके साथ साथ क्या मज़ीद और अहलकार यहाँ पर मौजूद हुए, या फिर और सेफ्टी आप कह लें कि जैकेट्स जो होती हैं, इसके अलावा उनकी जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं जैसे कि बोट वगैरह और बाकी चीज़ें, क्या रात भर उनमें इजाफा होता रहा? हाँ, ये शादरा को इन्होंने एक तरह का बनाया है, अपना क्या कहते हैं मरकज़ी नुक्ता बनाया है लाहौर के लिए, कि यहाँ पर किसी भी किस्म की मूवमेंट अगर इनको करनी पड़े तो यहाँ पर कर सकें। इनको किसी भी आबादी के बारे में इतला मिलती है, कहीं किसी खुदा ना खास्ता किसी शख्स के डूबने की, किसी लोगों के फंसने की कहीं पानी में, तो यहाँ से मूवमेंट कर सकें। गो कि जिस जगह ये बनाया गया वहाँ पर इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि ये शायद बिला वजह खड़ी हैं कश्तियाँ, या लेकिन इनकी मूवमेंट यहाँ से बड़ी आसानी से लाहौर और इसके गिरदोनवा में शादरा या इसके आगे अगर हम जहाँ पानी जा रहा है, ये बल्लोकी की तरफ ये तमाम पानी जा रहा है और बल्लो की हेड तक ये पानी जाएगा, तो वहाँ पर उस तरह इनकी मूवमेंट आसानी हो सकती है। तो जो मेरा ख्याल है कि इंसानी तौर पर जो मुमकिन हो सकता है इंतज़ामिया की जानब से वो कोशिश की जा रही है। और इसमें थोड़ा सा इंतज़ामिया की जानब से ये भी गिला आता है कि हम लोगों को कहते हैं कि यहाँ से जगह खाली कर दें या घर छोड़ दें, तो लोगों को एक जज्बाती वाबस्तगी होती है, तो उसमें हम उन्हें कसूरवार भी नहीं कह सकते, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें रजिस्ट करते हैं, मज़ामत करते हैं, जिसकी वजह से भी ताख़ीर हो जाती है और बाज़ दफ़ा उससे नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए लोगों को यही है कि जहाँ भी इंतज़ामिया उन्हें कहे कि फ़ौरी तौर पर इसको जगह खाली कर दें, तो जान बचाने के लिए उसको लाजमी तौर पर खाली साहब, कल हमने देखा था कि उस साइड पे अभी भी लोगों के मवेशी मौजूद थे, और जब हमने बात की थी रेस्क्यू एहलकार से तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक सड़क की तरफ का रास्ता लगता है, जब ऐसा हमें कोई ख़तरा महसूस हुआ तो हम अलर्ट जारी कर देंगे। सर, क्या 11th आवर पे आके अलर्ट जारी करना, मतलब ये तो एक तरह से कह लें कि रेड जोन एरिया टाइप बना हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पानी का बहाव इतनी तेज़ आता है या रैला इतनी तेज़ आता है कि क्विकली ये सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ कोई 3-4 घंटे से मौजूद हैं, तो 3-4 घंटे में ही जहाँ जो इस शादरा के इलाके में हमें जो पानी की सतह है वो भी बुलंद होती नज़र आई है, उसका बहाव भी इस तरह तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है कि अगर ये अचानक खुदा ना खास्ता किसी तरफ किसी आबादी में ये सूरत हाल हो तो वहाँ से लोगों को शायद इंसलाह का मौका भी ना मिले। तो इसलिए इंतज़ामिया और लोगों दोनों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि एक तो इंतज़ामिया बर वक्त उसकी इतला दे और लोगों को जैसे ही इतला मिले वो उस पर तावन करें इंतज़ामिया के साथ, ताकि इस सूरत हाल से बचा जा सके। क्योंकि आज रात जो कहा जा रहा है कि ये ज़रा मुश्किल वक्त है, आज दोबारा मुश्किल, क्योंकि अब पानी की सतह बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए आज रात तक यही सूरत हाल रहेगी। कल अगर मज़ीद बारिशें नहीं होती, जिसकी ज़्यादा इम्कान नहीं ज़ाहिर किया जा रहा, या भारत की तरफ से मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता, कल से फिर थोड़ा सा इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और दोबारा एक सतह पर इंतहाई जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो दरमियाने दर्जे पे, और फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि निचले दर्जे तक आ जाएगा। और ये आज और कल लाजमी तौर पर इंतजाम। सर, हम दूर से देख सकते हैं कि उधर भी अभी भी आबादी में लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि खड़े देख रहे हैं, मतलब हमारे शहरी भी इस चीज़ को शादरा की जो आखिरी घर आपको नज़र आ रहा है वो बिल्कुल पानी उनके साथ टकरा रहा है, तो लाजमी तौर पे अब अगर यहाँ तो हमें रेस्क्यू के एहलकार और बाकी सारी चीज़ें, अब ज़रा उस साइड पे हमें कोई ख़ास जो है नज़र नहीं आ रही कि सख्ती हुई भी है, क्योंकि लोग अभी भी मौजूद नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मौजूद हैं, और ये भी अगर मेरे का सर्वे किया जाए तो शायद कागज़ों में ये भी फिर ऐसे ही नज़र आए कि पता नहीं इनकी मंजूरी हुई है इन घरों की, कि ये हो सकता है कि बेल्ट के अंदर ही बने हुए घर हों। लेकिन जो बेहतर चीज़ है कि दरिया के पानी का रुख उस तरफ नहीं है। आप देखेंगे पानी का रुख इस तरफ मुड़ रहा है, लेफ़्ट साइड की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी टकरा नहीं रहा या वहाँ पर ऊंची सतह पे नहीं जा रहा। तो ये एक शादरा के लिए थोड़ी सी बेहतरी है कि हम जितना पूरा बंद देख रहे हैं शादरा का, वो बदस्तूर मौजूद है, बदस्तूर अपने जगह पे कायम है। और खुदा ना खास्ता वहाँ पर अगर कोई बंद को अगर मसला नहीं होता तो शादरा को बज़ाहिर कोई ऐसा मसला नहीं लगता। लेकिन ये जो घर हैं जो आप देख सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा पानी को कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। सही है, ठीक है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम मैडम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ मिस। जैसा कि रात भर सूरत हाल जो है वो तब्दील होती जा रही है, हमने देखा है फ्लड जो है वो मज़ीद और बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने मज़ीद क्या हिकमत अमली तैयार की है? देखें, गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की निगरानी के अंदर आप देखें कि ये तारीख के 40 साल का ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है। और अभी अगर आप यहाँ सिर्फ इसी पॉइंट पर देखें कि जितनी आबादी है वो इवैक्यूएट हो चुकी है, जितनी रेस्क्यू है वो कंप्लीट हो चुकी है इस पानी से पहले। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक पूरे पंजाब में रावी, चनाब, सतलुज तीनों रिवर में जो फ्लड है वो इस वक्त फ्लो कर रहा है। और उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 11 से 12 डेथ्स हुई हैं सिर्फ। लेकिन ये भी पंजाब हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन की किसी गफलत की वजह से नहीं हुई। जहाँ कॉल आती है, जहाँ रेस्क्यू को कॉल आती है, सिविल डिफेंस को कॉल आती है, पुलिस को आती है, और अफवाज पाकिस्तान ने भी अभी अपनी पूरी फ़ोर्स यहाँ भेजी हुई है। तो ये तमाम अदारों का और जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आला पंजाब, उनकी जो ओवरसाइट है और उनकी जो निगरानी है उसने इसको इंश्योर किया। और अल्लाह ताला मैं सारी आवाम से भी ये अपील करती हूँ कि वो दुआ करें कि ये सिलसिला जो है, ये मरहला जो है गुज़र जाए और मज़ीद इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी जाँ बहक भी ना हो, मुतासिर भी ना हो। मतलब आप देखें कि 1.5 लाख से ज़ायद मवेशी को एवैक्यूएट किया गया है, महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी जो है उसको मुंतकिल किया गया है इससे पहले। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हुकूमतों को प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए और जिसके नताइज आप देख रहे हैं। अब आप पानी देखें, इस वक्त 190 क्यूसेक वाटर इस पुल के नीचे से गुजर रहा है। तो ये इंटेंसिटी, ये सैलाब जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की ये निगरानी, एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम, प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस भी अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, DGLDA ताहिर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, आप खैरियत से? जी ठीक, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? ऑल फाइन, थैंक यू। जैसे रात के बाद से हमें सैलाबी सूरत हाल का जो है सामना करना पड़ा है, मज़ीद पानी जो है उसका फ़्लो बढ़ चुका है। सर, LDA की तरफ से क्या खिदमत दी जा रही है? मैम, हमारी क्योंकि जो LDA की जितनी भी मशीनरी और HR सपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्पोजल पर है। हमारा यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और हम उनके साथ मिल के उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, कहीं अगर कहीं ब्रीच होता है, बाकी उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है तो LDA इज़ ऑल देयर टू सपोर्ट दैम। ठीक है सर, दूसरा ये कि शहरी अब भी हमारी इस बात को जो है वो सीरियसली नहीं ले रहे कि हमें वाकई फ्लड का सामना करना पड़ रहा है। सर, मज़ीद पानी आ सकता है इंडिया की तरफ से, वहाँ पर अगर सैलाबी सूरत हाल जो है उनके हाथों से निकल गई या वहाँ बारिश हो गई, पाकिस्तान को इसका जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अभी भी आसपास की आबादियों के लोगों ने घर खाली नहीं किए हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि दरिया के बंद के बीच में सोसाइटीज़ कायम हो गई हैं, सर ये कैसे पॉसिबल है? मैम, क्योंकि काफ़ी सोसाइटीज़ जो इस एरिया में आया, यूजुअली हम तो उसको नहीं करते। जब भी सोसाइटी अप्रूव होती है तो इसमें एक NOC होता है जिसको हम इरिगेशन से लेते हैं फ्लड प्रोन एरियाज़ का। तो लीगली तो कोई सोसाइटी जो रिवर बेड है उसमें नहीं बनती। इलीगल का कहीं ना कहीं चलता रहता है, बट उसके खिलाफ एक कार्रवाई भी चलती रहती है। बट आपके चैनल से मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, तो आप इसके जो प्रिकॉशंस हैं, जो गवर्नमेंट आपको कह रही है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है, बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले कह रहे हैं, तो उसको फॉलो करें ताकि अभी किसी भी हम देख सकते हैं ये सारा दरिया के एरिया में घर आते हैं, तो सर ये क्या लीगली बने हुए हैं? ये तो बेसिकली एक बिल्टअप एरिया है, इट्स नॉट जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये है बेल्ट का एक अपना एक रिवर का एक बेल्ट होता है, तो उसमें नहीं बनने चाहिए और इसीलिए करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाजरीन, CDO लाहौर इशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी। इशफाक साहब, जैसे कि कल के बाद से हमें संगीन किस्म के जो है मसाइल उनका सामना करना पड़ा है। हम देख रहे हैं कि पानी का बहाव और पानी का जो फ़्लो है वो तेज़ होता जा रहा है। सर, सिविल डिफेंस का हमने अमला देखा कि यहाँ पर मौजूद है, जब से हमें वार्निंग्स दी गई, अलर्ट दिया गया, सिविल डिफेंस हमें नज़र आई दरियाए रावी पर, शादरा के मुकाम पर। सर, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल डिफेंस का जो मोटिव मोटो ये है कि लोगों की जानों को बचाया जाए। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जिसने एक जान को बचाया गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो हम सिर्फ यहाँ इंसानों को बचाने के लिए मौजूद हैं। हमारे यहाँ गोता हो रहे हैं जो पूरा साल यहाँ मौजूद होते हैं और रोज़ाना जो है बेशुमार जाने वो बचाते हैं।
उसके अलावा हमारे वॉलंटियर जो स्टाफ यहाँ मौजूद है जो लोगों की हिफाजत कर रहा है, फैमिलीज़ देखने के लिए आ रही हैं, बड़ा रश है, वो फैमिलीज़ को बड़े प्यार से जो है उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जो है दरिया से दूर रहें। कुछ लोग जो है ऊपर पुल पे जो है वो ट्रैफिक जाम हो रही है, ये सारी जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो मैनेज कर रहा है सिविल डिफेंस। बिल्कुल सर, कितनी नफरी मौजूद है सिविल डिफेंस की जानिब से? ये इस मकाम पे जो है वो 200 की नफरी कल सुबह से मौजूद है। बाकी जो है कितनी शिफ्ट्स में काम हो रहा है जी, कितनी शिफ्ट्स में काम हो रहा है? ये बेसिकली 2 शिफ्ट्स में काम हो रहा है। तो उसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, उन सब में भी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बताएं कि शाहदरा के मुकाम पर कहाँ कहाँ फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, क्योंकि एक आबादी वाला एरिया भी हमने वहाँ देखा है। उस साइड पे सिविल डिफेंस के कितने ऑफिसर्स मौजूद हैं? बेसिकल जो फ्लड रिलीफ कैंप्स होते हैं वो थोड़े से महफूज जगह पे होते हैं। इन लोगों को इवैक्यूएट करके जो है वो वहाँ ले जाया जाता है। काला खताई में है, इधर क्रोल में है, और उसके अलावा जो है चूंग वगैरह में, ये रिवर के साथ साथ महफूज मकामात, वहाँ जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ जो है रिलीफ कैंप्स बने हुए हैं। सर शाहदरा की दूसरी साइड हमने जो देखी है जो कि दरिया के बेल्ट में ही सोसाइटीज़ वगैरह बनाई गई हैं। अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने घर तो खाली करके जा चुके हैं, या जो झुग्गियों में रहते हैं वो तो जा चुके हैं, बट सर लोगों ने तफरीह का एक पॉइंट बना लिया है, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं। इस पर आप शहरियों को क्या कहना चाहेंगे? देखें, फ्लड जो है वो एक आफत होती है, और आफत में तफरीह जो है वो बिल्कुल जो है वो गैर मुनासिब है। उन लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अब हम यहाँ खड़े हैं तो बिल्कुल जब आप दरिया के करीब खड़े होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि नीचे से ज़मीन का कटाव कितना हो गया है, और इस तरह इंसानी जानें तेज़ी से पानी आ रहा है, हमने देख रहे हैं। जी जी। सर क्या बताया जा रहा है आपकी टीम्स को कि मज़ीद कितना पानी जो हम रिसीव कर सकते हैं, और आपने आगे से क्या इंस्ट्रक्शंस दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पीछे से जो है फ्लड का पानी कम हो रहा है इस वक्त, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोई इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल जो है जिसमें कुछ बड़े लेवल पे कोई कैजुअल्टी हो वो नहीं होगी। इंशाल्लाह शाम तक ये पानी का बहाव मामूल के मुताबिक तो नहीं होगा, लेकिन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद है कि ये पानी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है सर, कितने सेफ्टी जैकेट्स मौजूद हैं, और कितनी सेफ्टी के लिए जो है वो बोट वगैरह है? बोट में क्या ये बात मेक श्योर करवाई गई है कि पेट्रोल वगैरह ये जिस चीज़ की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, जो है इस फ्लड के मौके पे तो पेट्रोल वगैरह इनको इंश्योर करवाया गया है। हमारे पास जो तकरीबन 4-5 जो है बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, वो हंड्रेड्स की तादाद में मौजूद है, लाइफ रिंग्स मौजूद हैं। जी जी सही है। ठीक है सर, आखिर में आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बारिशों का सीज़न जारी था पिछले दिनों और अब फ्लड जैसी आफत से हमें सामना करना पड़ा है, लोगों को आप क्या कहेंगे, आखिर में क्या पैगाम? लोगों के लिए यही पैगाम है कि वो दरिया जो है वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो अपनी जगह पे फिर आता है, पानी आता है, तो ये लोग जो है वो इंक्रोचमेंट करते हैं, ये अपने साथ ही अपनी प्रॉपर्टी को तबाह करना, अपनी जानों को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। दूसरा, आफत को जो है वो कभी भी तफरीह का मौका नहीं बनाना चाहिए। सर मैं गोताखोर कौन कौन है आपकी टीम में फ़िलहाल? जी हमारी टीम में ये गोताखोर है जी मौजूद है, गोताखोर सामने आ जाइए। आप हैं? अच्छा, आप सब गोताखोर हैं, ठीक है। ये बताएं कि मतलब अगर हम देख भी लेते हैं कि कोई हमें डूबता हुआ इंसान नज़र आ रहा है, कितनी क्विकली जो है वो आप इसको मतलब कितनी तेज़ी से उसके पास पहुंच सकते हैं, कितनी जल्दी या तो उस बंदे की जान बचा लेते हैं, या कितना मार्जिन होता है कि वो बंदा एक्सपायर हो जाता है? हम 10-15 मिनट में उधर पहुंच जाते हैं, बंदा बचाने। हाँ 10-15 मिनट में बोर्ड हमारे पास है, जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं, उसको बचा लेते हैं, तो डूबने नहीं देते। जैकेटें हमारे पास होती हैं, फौरी तौर उसको जैकेट बना देते हैं, बाहर ले जाते हैं। अच्छा, आप लोग कितने माहिर हैं? हम बहुत माहिर हैं भाई। सही है, ठीक है। और कौन कौन आपकी टीम में? आप भी? जी जी। अच्छा, तो क्या भाई मतलब आप लोग खुद भी इतने माशाल्लाह फिट हैं कि आप लोग फौरी तौर पर क्विकली जाएं और फ़ौरन उस बंदे को रेस्क्यू करके ले आएं? जी जी, हमारे पास बोटें हैं, बहुत फास्ट बोटें हैं, हम 2 मिनट के अंदर अंदर बंदे के पास पहुंच जाते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। हाँ जी, लाइफ जैकेटें हैं, रिंग हैं, हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं। जैसे अब तक हमें फ्लड का सामना करना पड़ा है, अब तो कोई ऐसे हादसा देखने में नहीं आया? नहीं, अब तक तो कोई नहीं आया। परसों एक आया था तो वो उसे रेस्क्यू हमने कर लिया था। जी ठीक है। आपने देखा कि सिविल डिफेंस के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अभी हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि रावी में कितना ज़्यादा पानी आ गया है। सैलाब का जो खदशा है वो दरमियाने दर्जे का आ चुका है। क्या कहेंगे आप? आपको कैसे गवर्नमेंट के काम लग रहे हैं? नीचे सारे जो हैं एरियाज़ खाली करवाए जा चुके हैं और सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, ईदी के लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू 112 के लोग मौजूद हैं। कभी रावी में इतना पानी देखा नहीं था, लेकिन ख़तरा बताया जा रहा है। खतरा बताया जा रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम देखें 1988 तो ये बहुत कम पानी है। नो डाउट के अब प्रिकॉशंस भी ली जा रही हैं, सारे इंतजाम भी हो गए हैं, पहले से टेक्नोलॉजी एडवांस है। होप्स हो के हमारी गवर्नमेंट इस पे काबू पा लेगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमने देखा कि इर्द गिर्द के इलाकों में अभी भी लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को अपने तक चाहिए कि वो थोड़ी नकल मकानी कर दें। जहाँ पे खतरात हैं, जहाँ पे खदशा है, वहाँ से नहीं ले रहे कर जाना चाहिए उन्हें। क्योंकि कल तक जब हम यहाँ मौजूद थे तो बारादरी तक नज़र आ रहा था। इधर था, आप बारादरी से उधर भी चला गया तो मूव आउट हो जाना चाहिए लोगों को। हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। क्या रावी देखने आए हैं? हाँ जी, रावी बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। कह रहे थे जी शदरे का इलाका के डुब जाने, उधर शदरे डर के खतरा बहुत बताया जा रहा है कि खतरा। क्या कहेंगे अब आप? क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? पानी बढ़ता जा रहा है, शादरा के लोगों को खास तौर पे खतरा है। गवर्नमेंट ने चाहिए कि साड़ी को गरीबों की हेल्प करे, मदद करे कि पानी शदरे हल ना जाए। हाँ जी। ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को जिनके माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है या फिर घरों को नुकसान पहुंचा, उसका अजाला किया जाएगा। बहुत 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 खतरा महसूस हो रहा है। रावी में बड़े अरसे बाद पानी देखने के बहुत अरसे बाद, 40 साल बाद, 40 साल बाद ये पानी आ रहा है। सही है। इससे पहले जब सैलाब आया था वो सन 86 में आया था। अच्छा, तो आपने देखा था? अभी देखा, वो भी सैलाब। क्या हालात थे? ऐसे ही थे या इससे बदतर हालात थे? नहीं, इससे बदतर हालात थे। पानी कहाँ तक पहुँच गया था? हम शदरे स्टेशन के ऊपर थे, चार चफेरे इधर उधर सब पानी पानी, पूरा शदरा ऐसे लगता था जैसे ये रावी नजर आ रहा है, ऐसे शदरा। बहुत शुक्रिया आप। हाँ जी, बहुत। फर्स्ट टाइम देखा आपने दरियाए रावी में इतना पानी? हम देख रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही देखा है मैंने तो अपनी लाइफ में। लेकिन देखिए मैडम, ये खतरा है हमारे लिए। लोग अभी भी इसको एंजॉयमेंट समझ के पानी देखने आ रहे हैं, बल्कि नीचे तक जा रहे हैं। अख्तफार करनी चाहिए। गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करती हैं? काम तो तेज़ी से किया जा रहा है। वैसे अगर रियलिटी देखो तो ये अल्लाह के काम है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी नहीं है। नहीं, लेकिन होती हैं ना कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं। वो तो करें ना, वो तो कर रहे हैं, अपनी तरफ से करें। हाँ, इंशाल्लाह। आप लोग भी जो हैं वो खड़े हैं, देखने आ रहे हैं? खड़े नहीं, अचानक से रुके हैं। मैं गई हुई थी लाहौर मामा की तरफ, तो मैंने कहा चलो रुक कर देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो कैसा लग रहा है आपको रावी? वैसे फर्स्ट टाइम इतना पानी देख रहे हैं। मैं मेरी लाइफ में मैंने पहली दफ़ा देखा। मैंने भी, मुझे तो वैसे भी फोबिया पानी का। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? इससे पहले जब 38 साल पहले सैलाब आया था तो बताया जा रहा है कि इससे बदतर सूरत हाल थी। अब आपको क्या लगता है कि मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं? क्योंकि मज़ीद पानी कह रहे हैं रात तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो पानी का बहाव है वो और तेज़ हो जाएगा। हाँ जी, हो सकता है। हाँ। क्या आप कहेंगे हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदों से? मतलब हमने देखा है कि कुछ हमारे शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचा है। सियालकोट टॉप ऑफ द लिस्ट है, सियालकोट में बहुत नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने कहा तो है, वैसे उनकी भरपूर मदद की जाएगी, जिसके नुकसानात हुए हैं उनका अजाला किया जाएगा। आप क्या कहेंगे? बस लोग एहतियात करेंगे और क्या करना। चलें जी, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। ठीक है, आप? जी ठीक है। पानी देखने आए हैं? जी, पानी देखने आए हैं। अच्छा, वैसे तो ये खतरे की बात है, लेकिन लोगों ने इसको एक एंजॉयमेंट बना लिया है। क्या लगता है मज़ीद खतरा आपको बढ़ सकता है? देखो, ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कल तक हम वहाँ मौजूद थे तो बारादरी का रास्ता जो था वो हमें नज़र आ रहा था और हम वहाँ तक गए भी थे। ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो चुका है बारादरी का, गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर। पानी बढ़ रहा है, इसका मतलब खतरा भी बढ़ रहा है। तो ये लोगों को, शहरियों को क्या पैगाम देंगे जो इसको समझ रहे हैं कि ये खेल तमाशा या फिर पानी की नुमाइश चल रही है? सब लोग देख ही रहे हैं जो हो रहा है। पानी तो बढ़ रहा है ना, पानी कम तो नहीं ना हो रहा जी। शहरियों को घरों में नहीं बैठना चाहिए? बैठना तो चाहिए घरों में, लेकिन ट्रैफिक की रवानियाँ जो दरिया में है ना वो नहीं बैठना चाहिए। दरिया में जो है ना किनारे पे उन सबको उठ जाना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त भी मैं आपको अपने दाएं जानिब दरियाए रावी के हालात जो है दिखाती चलूँ कि ये पानी जो है कितनी तेज़ी से जो है वो गुज़र रहा है। हर गुज़रते लम्हे के साथ दरियाए रावी में पानी की मिक़दार जो है वो बढ़ती जा रही है और बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख क्यूसिक तक पानी जो है वो रात तक दरियाए रावी में
जो है रिसीव किया जाएगा। अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ यही है कि हमारे लोग जितने भी दरिया के आसपास मौजूद हैं, बाकी शहरियों में जहाँ नुकसानात हुए हैं उनकी जानो माल की हिफाजत रहे। बाकी शहरियों से एक ही अपील है कि खुदारा आप इस चीज़ को संजीदगी से लें। ये पानी की नुमाइश या फिर कोई मजाक नहीं है, ये एक संगीन मसला है जो आपके लिए और हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतें। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।